सो नाउ अडानी पावर लिमिटेड अब देखिए 561 का प्राइस आ चुका है और हायर साइड से ये स्टॉक जो है वो डाउन जा रहा है। इसका भी एक रीजन जो कि मैं आपको बताऊंगा। और क्या ये स्टॉक अब 1000 की तरफ मुड़ चुका है, क्योंकि अडानी ग्रुप के अंदर देखें तो फंडामेंटल हम स्टॉक छांटते हैं और उसमें ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो कि यहाँ पर फंडामेंटली बहुत सस्ता है। अपने पीयर कंपैरिजन भी इवन अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो सबसे बेहतरीन पी रेशो इस स्टॉक को हमें देखने को मिलता है। तो अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सारे के सारे स्टॉक टूटे थे, सभी के सभी स्टॉक टूटे थे। ये स्टॉक भी आ गया था काफी नीचे 140 के समथिंग और लगातार कवरेज थी। 230 के ऊपर हमने कवरेज बंद कर दी थी क्योंकि ये अब हायर साइड जाने के लिए तैयार था। ये अपने बेसिक लेवल से निकल चुका था। ये दूसरा एक ऐसा स्टॉक था अडानी पोर्ट के बाद जो कि पूरे अडानी ग्रुप के अंदर रिकवरी शो कर रहा था। तो ये दूसरा स्टॉक था और ये स्टॉक ने एक्चुअल में अडानी पोर्ट और ये दोनों एक ऐसे स्टॉक है जो कि पूरे अडानी ग्रुप के अंदर, एंटायर अडानी ग्रुप के अंदर बेहतरीन यहाँ पर वैल्यूएशन रखते हैं। ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है। और अब ये चल रहे हैं ऑल टाइम हाई पर। निराश मत होइएगा, आज के थोड़ा सा एक पॉज मिला होगा आपको। आज 10% 20% की तेजी के तरफ क्लोजिंग नहीं देखने को मिली होगी। इसका एक रीजन है जो कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब जाने के लिए तैयार हो चुका है। 1000 रुपए पॉसिबल है। देखिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ना अभी भी यहां पर जो है रिस्की है। आगे क्या होगा पता नहीं है, बट एक्चुअल में हम फंडामेंटल तो चेक कर सकते हैं एटलीस्ट। तो अभी अडानी पावर की बात करें तो मार्केट कैप जो है ना वो 2,21,388 करोड़ रुपए का है। यानी कि अगर 1000 रुपए ये गया तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और 4.50 लाख करोड़ के समथिंग। यानी कि अडानी ग्रुप एक ऐसी कंपनी अडानी पावर एक ऐसी कंपनी बन जाएगी जिसके अंदर एंटायर बड़े बड़े पावर कंपनियां अगर रख देंगे तब भी इसके मार्केट कैप के बराबर नहीं होंगी। और अब सभी नोट करने वाली बातें जो है ना वो हम नोट करेंगे, आपको समझ में आएगा। ईपीएस देख लीजिए 53.42 है, 10.74 का पी रेशियो है। क्या आपको पता है कि इंडस्ट्री पीयर में आपके जो पी रेशियोज हैं वो कितने चल रहे हैं? जैसे कि अडानी पावर का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है टाटा पावर। उसका पी रेशियो कहाँ है? 10.74 का तो अडानी पावर का है, बट टाटा पावर का भी अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आया कि इसके हायर साइड जाने के ना ज़्यादा चांसेस है अडानी पावर के। नॉट शॉर्ट टर्म बट लॉन्गर टर्म अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अडानी पावर के कि ये 1000 रुपए हिट कर दे। कोई बड़ी बात नहीं है, 4 डिजिट का स्टॉक बन सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर मार्केट ने अगर यहाँ पर अडानी ग्रुप के ऊपर फिर से कुछ यहाँ पर रहता है या फिर दोबारा यहाँ पर डाउनसाइड स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि डाउनसाइड स्टार्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। जितना भी सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर खबर आ चुकी है, यूएस से खबर आ चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, दिक्कतें खत्म। अब दिक्कतें खत्म के बाद ये स्टॉक्स जा किधर रहे हैं ये हमें देखना है। तो वो बेट तो लेनी ही पड़ेगी, ये तो क्लियर है। तो 10.74 का पी रेशियो चला है, इंडस्ट्री आपका चला है 19.64 का। और इस हिसाब से अगर टाटा पावर का पी रेशियो देखेंगे तो 25.90, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी से हायर साइड वर्क कर रहा है। लेकिन पी रेशियो जरा देखिए 25 पर है, 25.19 पर इसका पी रेशियो। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 42.90, मैं 42.90 की तो बात करूंगा ही नहीं, ये तो बहुत हायर साइड हो गया। मैं उसकी बात नहीं करूंगा, ये तो इंडस्ट्री पी से भी काफी डबल पर वर्क कर रहा है ये स्टॉक, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ टाटा पावर को हम कैच करते हैं। तो अभी टाटा पावर का आपने 25.19 का देखा है, 10.74। मैं मान के चलता हूं 20 का पी रेशियो ले लेते हैं, 20 का पी रेशियो ले लेते हैं। मैं 25 नहीं लेता हूं, मैं 15 ऐड और नहीं करता हूं पी रेशियो में, मैं यहां पर 20 का लेता हूं। यानी कि 10.74 पे चल रहा है, मोटा 10 की हम बात करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 रुपए। ईपीएस आपका 53.42 चल रहा है, यानी कि 534 रुपए 20 पैसे यहां से और इंक्रीज हो सकते हैं अगर ये पी रेशियो को 20 का जाना है, जो कि 10.74 का पी रेशियो चल रहा है। तो काफी सस्ता है ये वैल्यूएशन वाइज, अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ता है। लेकिन एक अडानी पावर के अंदर ना एक अलग बात है। एक्चुअल में अगर आप प्रॉफिट्स एंड नेट सेल देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एक और काम चल रहा है। वन टाइम गेन भी ये कमाते हैं कोल एक्सपोर्ट कर। ये भी एक बात है, कोल एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं ये बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। बट कोल से रिलेटेड
यहाँ पर इनकी बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो हाथ लग रहा है। तो वो एक बात आ जाती है, इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। कुछ कुछ क्वार्टर में मिस हो जाता है, लेकिन कुछ क्वार्टर यहाँ पर बहुत ही हेल्दी निकलते हैं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट निकलता है। तो वो एक बात आ जाती है। अब उसकी वजह से मार्केट इसको हाई पी रेशियो पर नहीं मांग रहा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये मार्केट अगर इसको 20 के पी पर ले जाता है, इंडस्ट्री पी पर भी ले जाता है, तब भी ये 1,000 रुपये का शेयर हो जाएगा। सो दैट ये है पॉइंट नोट करने वाला। और इसी वजह से तो वैल्यूएशन वाइज सस्ता है। बस एक वो फैक्टर वही आता है कि कोल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है, वन टाइम बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़बरदस्त है। अदरवाइज अगर आप पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप देखें तो उतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये नोट कर लीजिएगा। और अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वार्टर से एफआईएस का भरोसा गिर रहा था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर देखिए, करंट वाला और उसके पहले वाला, यानी कि Q1 का अगर आप देखेंगे और Q2 का देखेंगे तो 11.95% एफआईएस की स्टेक होल्डिंग और बढ़कर 17.51% पर एफआईएस की होल्डिंग पहुंच गई है। जबकि अडानी प्रोमोटर्स ने यहाँ पर 69.56 पर अपनी स्टेक ले आए हैं। तो थोड़ा सा 5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, स्टेक कम करी गई है। फिर भी यहाँ पर एफआईएस का भरोसा इतना जबरदस्त है। डीआईएस भी अचानक से बढ़ते हुए नजर आए Q2 के अंदर, तो ये सब चल रहा है। बाकी रिटेल के हाथ से थोड़े से शेयर्स गायब हो चुके हैं। 13.04% स्टेक ओन करते थे रिटेल निवेशक, लेकिन अब 12.18% उनकी होल्डिंग रह गई है। तो यहाँ पर अडानी पावर के अंदर अगर ये सही होता हुआ नजर आया तो कहीं ना कहीं आपको 1,000 रुपये का लेवल देखने को मिल जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आज मिल जाए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कल मिल जाए, लेकिन इसको लेकर आप कोई नई खरीदारी मत करिएगा अचानक से। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि ना हो, क्योंकि जो कोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये एक अलग बात है। ऑपरेशनली अगर आप देखेंगे तो कम प्रॉफिट है, लेकिन ये सारी चीज़ें वन टाइम गेन के बाद प्रॉफिट बहुत बड़ा यहाँ पर निकलता है, जिसकी वजह से पी रेशियो बहुत लो है और अर्निंग पर शेयर आपको इतना हाई देखने को मिल रहा है। सो दैट ये एक फैक्टर आ जाता है। अब ये फैक्टर मार्केट करेगा या नहीं करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो होल्ड कर रहे हैं निचले लेवल से, चलो ठीक है, आपके लिए ये फिर यहाँ पर एक एनालिसिस बनते हैं, क्योंकि आपको होल्ड करना है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो अगर आपका हिट हुआ तो हो सकता है कि आपका 1,000 का लेवल मिल जाए देखने को। तो अभी आपको जो गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार देखिए कोई भी स्टॉक नहीं चलता, चाहे अडानी ग्रुप हो, चाहे जितनी दिक्कतें दूर हो जाए, गिरावट तो आती है। आरएसआई आपका 85 पर पहुंच गया, ओवरबाउट जोन में है ये स्टॉक, इसीलिए हायर साइड से ठंडा पड़ा है ये स्टॉक। तो ये ध्यान रखिएगा। 85 का पी रेशियो, 85 का आपका आरएसआई का हाईली ओवरबाउट है। सो दैट इस वजह से ये स्टॉक के अंदर थोड़ा सा ठंडापन आ रहा है। अभी हो सकता है कि गिरावट हमें भी देखने को मिल जाए, क्योंकि आरएसआई काफी ओवरबाउट है, तो पॉसिबल है 5-10% की आपको गिरावट भी देखने को मिल जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो नए निवेशक जो है ना, वो ऐड अपने आप को करना चाहते हो, अडानी पावर के लिए इंटरेस्टेड हैं अगर, तो वो 5-10% की जब गिरावट आए ना, तभी आप देखिएगा। हायर साइड खरीदने की कोशिश मत करिएगा, यहां से किधर भी और कितना जाएगा। 85 का पी रेशियो, 85 का आरएसआई है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 के आरएसआई, आप 90 के आरएसआई पर बात कर लोगे, लेकिन लगता नहीं है कि बहुत 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 यहाँ से बढ़ जाएगा, आपके हाथ से कुछ निकल जाएगा। और निकल जाएगा तो फिर जाने दीजिए, क्योंकि काफ़ी ऊपर आ चुका है ये स्टॉक और रिस्की भी है। पुराने निवेशक जो इन्वेस्टेड हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, वो तो लोअर लेवल पर बाई कर रखे हैं, लेकिन नए निवेशक को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी अगर आप सपोर्ट की बात करें, एंड लास्ट यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है, 440 पर एक बेहतरीन लेवल दिखता है, जो कि सपोर्टिंग लेवल आपका बहुत अच्छा बन सकता है। तो इस लेवल पर ध्यान दें। अगर गिरावट आई तो हो सकता है कि 500 रुपये तक की गिरावट आ जाए इस स्टॉक के अंदर, पॉसिबल है। लग भी रहा है कि गिरावट आ जाएगी, नहीं आएगी तो एक अलग बात है, लेकिन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई जादुई छड़ी घूमेगी और कल के दिन 1,000 रुपये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन तेजी से बढ़ना उतना ही खतरनाक होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। कुछ कर नहीं पाओगे अचानक इस वॉलेटिलिटी के अंदर, धीरे धीरे चलेगा तो एटलीस्ट आप समझते हुए चलेंगे क्या करना क्या है। अचानक से ये कैंडल बड़ी बड़ी बन जाएगी, सपोर्ट तो बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। अगर ये ऐसा बैठा तो आपका 4 डिजिट में स्टॉक मिल जाएगा देखने को। अदरवाइज पीयर कंपैरिजन
पी रेशियो को अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन कम है, बहुत कम है। बट यहाँ पर वो जो फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कोल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, वो यहाँ पर बन जाता है। तो अगर मार्केट उसके किनारे कर कर अगर इसको वैल्यूएशन देता है तो फिर कहीं ना कहीं ये 1000 के लिए तैयार रहेगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।